जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 10 जगहों पर तलाशी मुहिम जारी है। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस इकाई ने तलाशी ली है। कश्मीर के 4 जिलों में ये तलाशी ली जा रही है। 4 जिलों में 10 मकामात पर तलाशी ली जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता चलें, पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर तलाशी मुहिम की जा रही है। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस इकाई ने ली तलाशी। कश्मीर में 4 जिलों में ये तलाशी जारी है। 4 जिलों में 10 मकामात पर तलाशी हो रही है। तो बड़े खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर 10 जगहों पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस इकाई की तरफ से ये तफ्तीश की जा रही है। काउंटर इंटेलिजेंस इकाई अलग अलग मकामात पर तलाशी ले रही है। कश्मीर के 4 जिलों में ये तलाशी मुहिम जारी है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, क्या जानकारी मिल रही है, किन किन जगहों पर ये तलाशी मुहिम जारी है और मकसद क्या है? देखिए, ये पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर एक जगह और 6 जगह पे रही है। वही बडगाम में भी छापामारी चल रही है। तो कुल मिला के 10 लोकेशन इस पर भी छापामारी चल रही है। सुबह से एसआई के जो है वो इस रेड में शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी उनके साथ है। और अब्दुल्ला गाजी जो कि जैश मोहम्मद का कमांडर है और पाकिस्तान में है, तो उनके द्वारा यहाँ पे कुछ युवाओं को उनके द्वारा जो है आकर्षित किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल से ये रेड की जा रही है। और साथ में जो स्लीपर सेल्स कश्मीर घाटी में एक्टिव हैं पिछले कुछ महीनों से, तो उसको देखते हुए उनको खंगालने के लिए रेड की जा रही है। कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआईके के ऐसे कुछ सबूत हाथ लगे हैं जो कि डिजिटल डिवाइसेस हैं, तो उनमें जानकारी आ रही है। जो लोकेशन इस पर भी छापामारी कर रही है कि यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व इसमें शामिल हो सकते हैं जो कि सीधे तौर पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज और खास तौर पर स्लीपर सेल या फिर जो अब्दुल्ला गाजी हैं, जैश मोहम्मद का कमांडर, उनके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो युवाओं की जा रही है, उस हवाले से सीआईके के हाथ कुछ अहम जानकारी लग सकती है। फिलहाल चीजों को खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है जो स्लीपर सेल कश्मीर घाटी में एक्टिव है, जो कि एक बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बनी है, साथ में सुरक्षा बलों के लिए भी, कि किस तरह से वो आतंकवादी गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं और आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। और इससे पहले भी कई जगहों पर एनआई ने और इसके अलावा जो कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने भी कई जगहों पर छापेमारी ऑलरेडी की है। और स्लीपर सेल्स जो एक्टिव हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल सामान्य तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलिटेंटों को दे रहे हैं। इसीलिए जो 75 से ज्यादा OGWs गिरफ्तार किए गए हैं अब तक जम्मू कश्मीर घाटी में, जो कि विभिन्न मिलिटेंट संगठनों के जो एक्टिव मिलिटेंट हैं उनके संपर्क में थे। उनको हर तरह की जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वो दे रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना उनका लक्ष्य था। तो उनको गिरफ्तार करके फिर इस चीज का भी खुलासा हुआ कि जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं और इसमें वो लोग शामिल हैं जो एक सामान्य जीवन बिता रहे हैं, लेकिन साथ में मिलिटेंट को भी सहारा देते हैं, मिलिटेंटों की हेल्प भी करते हैं और उनको एक जगह दूसरी जगह जो सामग्री है वो पहुंचाना, एम्युनिशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और सटीक खबर उन तक देना सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका कार्य है। फिलहाल जिस तरीके से आज रेड की गई है और सीआईके का कहना है कि अभी रेड के हवाले से जो है कुछ डिवाइसेस उन्होंने रिकवर किए हैं, मोबाइल फोन्स भी उन्होंने खंगाले हैं। तो यहाँ से क्या कुछ हाथ लगता है सीआईके बताएगा और आगे की जांच जो फिलहाल है वो चल रही है। और जम्मू कश्मीर के युवाओं को हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो अब्दुल्ला गाजी हैं, उनके द्वारा कई युवाओं को यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से भी आकर्षित किया जा रहा है। जो इंस्टाग्राम है या फिर जो टेलीग्राफ है, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से उनको मैसेजेस की जा रही हैं और देश विरोधी गतिविधि उनके लिए उनके तैयार किया जाता है। तो ये एक चुनौती है जिसको निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो है लगातार इस तरह के सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, रेड इस जगह जगह पे कर रही हैं, ताकि जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनको उनकी रोकथाम की जाए और इस तरह के जो युवा हैं जिनको खास तौर पर मिलिटेंसी की ओर आकर्षित किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, उस नेटवर्क को तोड़ने की ये प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। लेकिन जो आज रेड्स की गई है 10 लोकेशंस पे, इस पे फिलहाल यही कहना है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआईके का कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है और पूरे चीजों को देखा जा रहा है। इसके बाद ही कहा जा सकता है क्या इसमें कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं
या नहीं। जी बिल्कुल, यानी इंतजार करना होगा कि पुलिस की तरफ से और क्या कुछ जानकारी यहाँ पर फराहम की जाती है और छापेमारी लगातार जारी है। फारूक, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।